Hello guys, welcome back to our channel. My name is Arun Yadav from Adex Digital Solution Private Limited. आज हम बात करने जा रहे हैं एक्चुअली आई एम रियली एक्साइटेड। अगर मैं कुछ और निकल जाए एक्साइटमेंट में तो प्लीज डोंट माइंड, इग्नोर इट। आज हम बात करने वाले हैं सोनी प्रोफेशनल पैनल का, जो कि इंडिया में लास्ट मंथ ही लॉन्च हुआ है और स्टॉक भी लास्ट मंथ आया। इससे पहले इंडिया में लॉन्च नहीं था, वर्ल्ड वाइड था पर इंडिया में नहीं था। आज हम बात करने जा रहे हैं इस पैनल की। ये सोनी ने लॉन्च किया है 4K X1 प्रोसेसर के साथ, 4K HDR X1 प्रोसेसर, जो कि एंड्रॉइड बेस्ड है। प्लीज हम इसकी बात कर रहे हैं। X1 प्रोसेसर है ये, और इसके जो साइजेस अवेलेबल है इन इंडिया, दैट इज स्टार्ट फ्रॉम 43 इंचेस टू 100 इंचेस। अगर हम ब्रांड की बात करते हैं तो मैक्सिमम 98 इंच का साइज अवेलेबल था, बट नाउ इट इज सोनी कम्स विद दी 100 इंचेस पैनल। सो एंड्रॉइड है, हम बात कर रहे हैं क्योंकि ये बिल्ट इन एंड्रॉइड के साथ दिया गया है, लेटेस्ट एंड्रॉइड 10 के साथ आ रहा है। 16 GB रोम दिया गया है, 4 GB रैम है इसके अंदर। और जो मैं एक्साइटेड हूं जिस फीचर को बताने के लिए, वो है बिल्ट इन लाइट सेंसर। अभी तक किसी भी टीवी में या किसी भी पैनल में, किसी भी ब्रांड में लाइट सेंसर नहीं दिया गया था। लाइक पैनल खुद सेंस करके अपनी ब्राइटनेस को ऑप्टिमाइज करता है एज पर द एम्बिएंट लाइटिंग। ठीक है, तो ये जो फीचर है लाइट सेंसर का, ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कंट्रोल का, ये सिर्फ मोबाइल के डिस्प्लेज में आता था। पहली बार सोनी ने लॉन्च किया है प्रोफेशनल पैनल के साथ, प्रोफेशनल डिस्प्ले के साथ में। तो मीन्स अगर हम डे लाइट में चला रहे हैं, हमारी ब्राइटनेस ज्यादा है, सनलाइट आ रही है, तो ये पीक ब्राइटनेस पे चलेगा। हम इवनिंग में चला रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं लाइट को, तब ये जाके अपनी लाइट को कंट्रोल करके जितनी जरूरत होगी उसी के हिसाब से आपको डिस्प्ले की ब्राइटनेस इंक्रीज करके देगा। एंड IPS डिस्प्ले है, सो दैट आपका व्यू जो एंगल है, अगर आप साइड से भी देखते हो तभी भी आपको वही कलर, वही क्लैरिटी मिलेगी। आप फ्रंट से देखते हो मींस आपको वाइड एंगल व्यू मिलता है IPS डिस्प्ले में। और डायरेक्ट LED है, जैसा हम ऑलरेडी जानते हैं कि LED से नेक्स्ट जो अपग्रेडेड है वो डायरेक्ट LED है। इसके बाद आपका OLED आता है एंड फुल LED भी आता है। तीनों ही ऑप्शंस हमारे सोनी में अवेलेबल होते हैं, OLED, डायरेक्ट LED एंड फुल LED भी। तो अभी हम इसके फीचर्स की बात करते हैं। एंड्रॉइड के साथ में दिया गया, तो हम कोई भी जो भी एंड्रॉइड प्ले स्टोर पे एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं हम वो यूज कर सकते हैं। इसके बाद मैं एक बेसिक डिटेल बता रहा हूं, उसके बाद हम पैनल को स्टार्ट करेंगे टू वेरीफाई दी फीचर्स कि हम उसमें क्या क्या यूज कर सकते हैं। 10 वाट के 2 स्पीकर्स दिए गए हैं, जो कि बिल्ट इन बेस के साथ है, तो आपको जो साउंड क्वालिटी है वो भी आपको बहुत अच्छी मिलती है। और मोस्ट ऑफ ऑल ये 24/7 ऑपरेशनल है, आप इसको 24/7 यूज कर सकते हो। 3 इयर्स की ऑन साइट वारंटी के साथ में आता है, जो कि सोनी प्रोवाइड करता है। डोर स्टेप, आपको जरूरत नहीं है कहीं पे ले जाने की। एंड ये ऑडियो में जो सपोर्ट करता है, ये आपका डॉल्बी विजन, HDR कंटेंट सपोर्ट करता है। एंड वायरलेस कनेक्टिविटी, जो कि आज की डेट में हमें हर किसी के, कोई भी नहीं चाहता कि उसको वायर्ड कनेक्शन मिले। हमें वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए इसमें 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट वन जो कि गूगल का है, बिल्ट इन क्रोमकास्ट। मींस हमें क्रोमकास्ट को यूज करने के लिए हमारा टीवी, हमारा पैनल या जो भी डिवाइस जिससे हम कनेक्ट करने हैं, हमें सेम नेटवर्क पे आना पड़ता है। ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 इसमें दिया गया स्क्रीन मिररिंग। स्क्रीन मिररिंग के लिए हमें किसी भी लोकल नेटवर्क की जरूरत नहीं है, ना ही पैनल को इंटरनेट चाहिए, ना ही हमारी सोर्स डिवाइस को चाहिए जिससे हमें कनेक्ट करना है। एंड थर्ड, जो कि अभी तक अवेटेड था, किसी भी ब्रांड ने नहीं दिया था, दैट इज द एयरप्ले। सोनी पहली बार एयरप्ले ऑप्शंस लेके आया है इन डिस्प्लेज में। आप कोई भी एप्पल की डिवाइस, चाहे आपका मैकबुक हो या आपका आईफोन हो, हम वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं। बट यस, उसके लिए हमें लोकल नेटवर्क रिक्वायर्ड होगा इन बोथ डिवाइसेस, हमारे डिस्प्ले में भी एंड हमारी एप्पल की डिवाइस में भी। एंड ये डाइकॉम सर्टिफाइड है, मींस हम मेडिकल ग्रेड की इमेजेस को भी इसमें प्ले कर सकते हैं। सो हम वी कैन यूज इन मैन्युफैक्चरिंग या हॉस्पिटल्स, जहां पे हमें कुछ मेडिकल ग्रेड की इमेजेस को ओपन करना पड़ता है। एंड इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि इसके अंदर एक मोड दिया गया है, प्रो मोड। ये हमारा जो मोड, प्रो मोड है, इसमें हमें एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं। एक्स्ट्रा फीचर्स क्या मिलते हैं, जस्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर मैं ओपन करूंगा। हमें प्रो मोड पे हम इसको स्विच कर सकते हैं। उस प्रो मोड पे जब हम सेट करते हैं तो ये अपने आप अपने पैनल को रिस्टार्ट करता है। उसके बाद हमारे पास कुछ सेटिंग्स आती है कि हम क्या सेटिंग्स करना चाहते हैं। मींस हम एंड्रॉइड एप्लीकेशंस को, किन एप्लीकेशंस को प्रो मोड में अलाउ करना चाहते हैं, हम उनको अलाउ कर सकते हैं।
ठीक है। कुछ एक्सेस जैसे साइनेज के फीचर्स मिलते हैं, मीन्स आपको कुछ एडवर्टाइजमेंट करना है, किसी में रेस्टोरेंट पे लगाया है, कोई आपको एडवर्टाइजमेंट करना है, तो आप डायरेक्टली डाटा थ्रू क्लाउड आप इसमें पुश कर सकते हैं, ओवर द नेटवर्क पुश कर सकते हैं। बट उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शंस आते हैं, एक फ्री वर्जन आता है साइनेज का, एक पेड वर्जन आता है। फ्री वर्जन में हमें लिमिटेशन होती है, पेड वर्जन में आपको सारे एक्सेस मिलते हैं जो कि आपका लाइफ टाइम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। हम साइनेज सॉफ्टवेयर के बारे में एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम साइनेज सॉफ्टवेयर के फीचर्स को डिटेलिंग में एक्सप्लेन करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। जो बिल्ट इन आ रहे हैं इसके साथ एक आता है ब्रेविया मीटिंग। ब्रेविया मीटिंग सॉफ्टवेयर है कि हमें जस्ट हम एक कहते हैं वेलकम मैसेज को फ्लैश कर सकते हैं, डिस्प्ले को कंट्रोल कर सकते हैं, और डिस्प्ले को हम वेब यूआई के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं ओवर द सेम नेटवर्क। हम उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, उसका इनपुट चेंज कर सकते हैं। मल्टी डिस्प्ले का फीचर मिलता है। मल्टी डिस्प्ले का फीचर सिर्फ हम वीडियो कॉल बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, जनरल में हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं। क्रिस्टोन के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो यूजली। तो अभी मैं एक बार पैनल को स्टार्ट करने जा रहा हूं सो दैट वी कैन वेरीफाई द फीचर्स जिसकी मैं बात कर रहा था। ये हमारा एंड्रॉइड का इंटरफेस है। जो भी हम एप्लीकेशंस यूज करेंगे, अगर सपोज अभी डाउनलोड करते हैं, वो सारे हमारे होम पेज पे आ जाएंगे। इसमें डायरेक्टली हमें प्ले स्टोर मिलता है टू डाउनलोड एनी एप्लीकेशन। जनरल जो भी सपोर्टेड होगा वो सारे एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं इसमें। हम जिस प्रो मोड की बात कर रहे थे वो है दिस वन। इसके बारे में हम डिटेल में भी बात करेंगे। डाइकॉम सर्टिफाइड की मैं जो बात कर रहा था कि मेडिकल ग्रेड की हम इमेजेस को भी इसमें प्ले कर सकते हैं, हम हॉस्पिटल में इजीली इसको प्लेस कर सकते हैं, वो है। ठीक है। मीडिया प्लेयर हम यूएसबी से प्लग एंड प्ले कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो 4 HDMI पोर्ट्स दिए गए हैं, 2 USB पोर्ट है एंड आपका ऑडियो आउट है। ये हमारा स्क्रीन मिररिंग का फीचर है। अगर हमें विदाउट इंटरनेट कोई वायरलेस कनेक्शन करना है देन ओनली हमें इसकी मिररिंग का एप्लीकेशन को रन करना पड़ेगा। क्रोमकास्ट और एयर प्ले के लिए हमें रन करने की जरूरत नहीं, वो बाय डिफॉल्ट इन बैकग्राउंड ओपन रहते हैं। ठीक है। तो एंड्रॉइड टीवी के जो फीचर्स हैं वो जनरली आज की डेट में हर कोई यूज करता है, तो बेसिक चीजें हैं वो सारे आप लोग यूज कर रहे होते हैं। ठीक है। मैं जो इसकी बात कर रहा था लाइट सेंसर की, ब्रेविया नोटिफिकेशंस, हमें जो एंड्रॉइड में नोटिफिकेशंस आते हैं हम उसको भी इनेबल कर सकते हैं। इसमें पिक्चर मोड दिए गए हैं कि हमें कौन कौन सा आपको पिक्चर मोड जैसे हमें कंफर्टेबल हम चला सकते हैं। विविड दिया गया है, स्टैंडर्ड दिया गया है, सिनेमा दिया गया है, गेम, ग्राफिक्स एंड फोटो। ठीक है। हम इसको अपने एज पर दी कहते ना, हर किसी का देखने का नजरिया अलग होता है, तो जिसको जो फॉर्मेट पसंद आ रहा है वो अपना यूज कर सकता है। विविध में आपको जो कलर की क्लैरिटी है ओवरऑल आपको अच्छी मिलेगी। मैक्सिमम ब्राइटनेस को आप मैनुअली भी एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप इस लाइट सेंसर को यूज करते हो तो ये ऑटोमेटिकली आपकी ब्राइटनेस को एडजस्ट करेगा, आपको मैनुअली कुछ करने की जरूरत नहीं है। साउंड सेटिंग, साउंड आपका ये जो पैनल सपोर्ट करता है वो डॉल्बी ऑडियो सपोर्ट करता है, डॉल्बी विजन HDR ऑडियो, तो आपको साउंड क्वालिटी भी आपको उसी तरीके से मिलेगी। सराउंड साउंड ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है डिपेंडिंग ऑन दी कि हम क्या कंटेंट प्ले कर रहे हैं उसके हिसाब से। तो ये बेसिक फीचर्स हैं। आपका बिल्ट इन ब्लूटूथ है सो दैट आप कोई भी आपकी वायरलेसली कोई भी स्पीकर या हेडफोन आपको कनेक्ट करना है तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। पेरेंटल कंट्रोल का आपको ऑप्शन मिलता है कि अगर आप अलाउ या डिसअलाउ करना चाहते हैं या कुछ रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। और आपका स्लीप टाइमर मिलता है कि अगर आपको ऑटो शट डाउन करना है आप वो कर सकते हैं, अलार्म लगा सकते हैं। ये हैं हमारे नॉर्मल फीचर्स जो एंड्रॉइड में हमें मिलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्रोफेशनल की, हम मूव ऑन करते हैं प्रो मोड। ये प्रो मोड की सेटिंग्स में स्विच किया है इसने। ये मैंने YouTube वगैरह को कुछ एप्लीकेशन को अलाउ किया हुआ है, हम इनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूं हम कहां से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ये प्रो सेटिंग है।
कुछ प्रोफेशनल पैनल्स के जो फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर है वो बिल्ट इन दिए गए हैं। ब्रेविया मीटिंग जिसकी हम बात कर रहे थे, अभी मैं इसका भी आपको डेमो करके दिखाऊंगा। ये है कि हम वेलकम मैसेज दे सकते हैं ओवर द सेम नेटवर्क। ब्रेविया वेब कंट्रोल यूआई मींस वेब कंट्रोल के लिए हम किसी भी डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे किसी लैपटॉप पे इसके इनपुट्स को स्विच करने के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए और एक शेड्यूल करने के लिए। क्रिस्टोन से कनेक्ट आपका फीचर आपको मिलता है। मल्टी डिस्प्ले जिसकी मैं बात करता था कि वीडियो वॉल के लिए आपको किसी हार्डवेयर की जरूरत नहीं है, ओनली आपको स्विचर की रिक्वायरमेंट होगी। रिमोट का फर्मवेयर है, एयरप्ले है, ये टच वाले फीचर्स हैं, इन फ्यूचर इनेबल हो जाएंगे। अभी तक इंडिया में सोनी का टच पैनल नहीं आया है। इसके बाद हम बात करते हैं, जब भी इसको इनपुट मिलेगा ऑटो बैकअप करेगा। हम यहां से कंट्रोल कर सकते हैं कि जब हमारा पैनल स्टार्ट हो प्रो मोड में तो क्या ओपन हो। हम इसमें कोई एंड्रॉयड होम का कोई एप्लीकेशन डाल सकते हैं, कोई वेब पेज डाल सकते हैं, होम मेनू डाल सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं कि जब भी पैनल रिस्टार्ट होगा वो डायरेक्टली आपको वहां से स्टार्ट करेगा। अकाउंट एक्सपायरेशन ये एक ऐसा फीचर है, सपोज हमने ये पैनल को किसी होटल इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं, किसी रूम में लगा हुआ है, वी आर द यूजर, वी आर द गेस्ट, हम गए, हमें कुछ अपना गूगल से डाटा निकालना है, तो मैंने अपना गूगल का अकाउंट में सेटअप कर दिया, लेकिन मुझे याद रखना है कि जब मैं चेकआउट करूं तो मैं इसको अकाउंट को इससे डिलीट मार दूं, लेकिन सपोज एनी हाउ मैं भूल गया उसको, तो डिलीट कैसे करेंगे। इसके अंदर फीचर दिया गया कि अगर हम इसमें एक्सपायरी टाइम एंड डेट मेंशन कर देंगे तो जैसे ही नेक्स्ट टाइम से ये पैनल ऑफ होने के बाद ऑन होगा तो ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपने अपना अकाउंट डिलीट किया है नहीं किया, बाय डिफॉल्ट ही डिलीट हो जाएगा। प्रो मोड को हम पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हैं कि हम अगर प्रो मोड पे करते हैं तो कोई इसको स्विच ना कर पाए। यूएसबी चार्जिंग ऑप्शंस एंड वाईफाई एक्सेस पॉइंट। वाईफाई एक्सेस पॉइंट क्या काम करता है, सपोज हमने किसी कॉर्पोरेट में रिसेप्शन पे लगाया हुआ है और हमें किसी को वायरलेसली कहते हैं कास्टिंग करनी है या कुछ डेटा प्रेजेंटेशन करना है, बट हम उसको अपने मेन सर्वर का या मेन डोमेन का यूजर आईडी पासवर्ड नहीं देना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हमारा ये पैनल वाईफाई के साथ कनेक्टेड है सेम नेटवर्क पे, हम एक और पैनल का वाईफाई एक्सेस पॉइंट बना सकते हैं। हम इसकी यूजर आईडी एंड पासवर्ड सामने जो भी हमारा गेस्ट होगा, यूजर होगा, हम उसको दे सकते हैं, तो हमें टेंशन नहीं है कि वो हमारे मेन सर्वर तक नहीं पहुंच सकता है। एडमिन पासवर्ड रिक्वायर्ड होगा आपको जब आपको वेब कंट्रोल करना है, वेब यूआई कंट्रोल करना है कि आपको स्विच ऑन करना है, शेड्यूल करना है, इनपुट चेंज करना है। HTML5 प्लेटफॉर्म के कुछ एप्लीकेशंस भी सपोर्ट करता है। इनिशियल इनपुट सपोर्ट है आपको कि हमें क्या ओपन करना है। वॉल्यूम को आप कंट्रोल कर सकते हो, जब भी नेक्स्ट टाइम स्टार्ट हो तो किस वॉल्यूम पे होना चाहिए। पावर शेड्यूलिंग है। एंड मैं बात कर रहा था एप्लीकेशंस की। सी सपोज मेरे पैनल्स में ये एप्लीकेशंस है, बट मैं चाहता हूं कि मैं उनको प्राइम या कुछ और लाइक नेटफ्लिक्स या हॉटस्टार वगैरह के एप्लीकेशंस को अलाउ नहीं करना है, तो हम किसी भी एप्लीकेशन को, हमारे पास ऑप्शन होता है, अगर हम इनेबल करेंगे तो वो प्रो मोड में दिखेगा, हम इनेबल नहीं करेंगे तो वो प्रो मोड में नहीं दिखेगा। इनेबल लिमिटेड मींस हम किसी को 2-4 घंटे के लिए अलाउ करना चाहते हैं तो हम लिमिटेड ऑप्शन यूज करेंगे, हम उसमें टाइम शेड्यूलिंग करेंगे तो वो उतने टाइम के लिए वो एप्लीकेशन प्रो मोड में अलाउ होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मल्टी डिस्प्ले सेटिंग जिसकी हम बात कर रहे थे कि मल्टी डिस्प्ले के लिए मींस हम वीडियो वॉल के तौर पे इसको यूज कर सकते हैं। These are the few features of the पैनल जिसकी हम बात कर रहे थे। मैं आपको प्रो ब्रेविया जो मीटिंग मोड है मैं उस पर स्विच करके दिखाता हूं, और अगर हम इसको प्रो में स्विच करेंगे तो ये पैनल अपने आप को रिस्टार्ट करेगा। पहले मैं इसको प्रोफेशनल में ही प्रो में ही स्विच करता हूं। स्टार्ट प्रो मोड। हम अभी प्रो सेटिंग इन प्रोसेस मींस हम प्रो मोड की सेटिंग्स के अंदर हैं, हमें इसको प्रो मोड में चलाने के लिए स्टार्ट प्रो मोड पे क्लिक करना पड़ेगा। ये पैनल अपने आप को रिस्टार्ट करेगा।
पहन। तो जैसे मैंने बोला था कि जो सोनी का ब्रेविया मीटिंग सॉफ्टवेयर है, अगर हम उसको प्रो मोड पे इनेबल कर देते हैं तो जब भी पैनल स्टार्ट होगा इस डिस्प्ले में स्टार्ट होगा। ठीक है, हम इसमें वेलकम मैसेज को कस्टमाइज कर सकते हैं, लाइक टाइम एंड डेट को हम प्ले कर सकते हैं। हमारे इसमें वायरलेस सारे फीचर्स इनेबल रहेंगे। हम इनपुट सिलेक्ट कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन टाइम हम सिलेक्ट कर सकते हैं। हम इस वेलकम मैसेज को कस्टमाइज कर सकते हैं। होम स्क्रीन सी टाइटल हमें जो भी डालना है हम सब टाइटल डाल सकते हैं, क्लॉक दिखा सकते हैं, वेब फ्रेम डाल सकते हैं कि जब भी आपका सपोज मुझे मीटिंग करनी है तो जब मैं कोई इनपुट या वायरलेस डिवाइस कनेक्ट करूंगा तो उसको इस इनपुट पे स्विच कर देगा, अदरवाइज आपका मेन डिवाइस पे ले आएगा ये होम पेज पे। तो ये हमारा एज अ साइनेज यूज हो रहा है, एज अ वेलकम मैसेज यूज कर रहे हैं हम। अगर हम इसके अलावा किसी और सेटिंग पे जाना चाहेंगे हम नहीं जा सकते, हम यहाँ पे सिर्फ ये एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। जैसे मैं होम मोड पे आया हूं प्रो सेटिंग में, मींस अभी मैं अगर कोई भी सेटिंग करना चाहूंगा एक्सेप्ट इनपुट्स के मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। तो ये एप्लीकेशन हमारा जो प्रो मोड है वो तभी यूजफुल है जब हम इसको साइनेज पे लगा रहे हैं या किसी रिसेप्शन पे लगा रहे हैं, कमर्शियल यूज के लगा रहे हैं, तो इजिली हम इसके कंट्रोल मतलब जो होम पेज है इसके एप्लीकेशंस है जो बाकी फंक्शन उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बेसिक फीचर्स मैंने बताया। मोर डिटेल्स तो कहते हैं ना अगर मैं बात करूंगा तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा जो कि हम पब्लिश भी नहीं कर पाएंगे। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। अब हम इसके नेक्स्ट छोटे छोटे वीडियोस किसी एक एक टॉपिक पे डालते रहेंगे सो दैट यू विल गेट टू नो ऑल दी फीचर्स, ऑल दी डिटेल्स। एंड प्रो मोड से एग्जिट करने के कोई शॉर्ट कीज होती है वो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस यार इतना टाइम देने के लिए, पेशेंसली फीचर समझने के लिए। फॉर एनी क्वेरी यू कैन डायरेक्टली राइट अस, फॉर द मोर डिटेल, फॉर द डेमोज यू कैन आस्क अस एनी टाइम। सो